सो हेलो एवरीवन, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मुस्लिम साइंटिस्ट डिस्कस किया था, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट because in order to understand the different phenomena of life, biologists खुद बायोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, एक जरा सबसे छोटी चीज, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? एटम बनता है। एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? सेम डेवलपमेंट कंबाइन होते हैं तो एलिमेंट बनता है। एलिमेंट आपस में कंबाइन होता है तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। जब मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होता है तो वो ऑर्गेनल बनता है। ऑर्गेनल कंबाइन होता है तो वो सेल बनता है। सेल कंबाइन होता है तो वो टिश्यू बनता है। टिश्यू कंबाइन होंगे तो वो हमारे पास ऑर्गन बनेंगे। और जब कोई ऑर्गन हमारे पास कंबाइन होंगे तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और ऑर्गन सिस्टम आपस में सारे ऑर्गन सिस्टम से कंबाइन होंगे तो वो एक इंडिविजुअल, एक इंसान बनाएंगे। और जब एक इंसान बनता है तो पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन बनती है तो बायोस्फीयर लेवल बनता है। सो ये सारे हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि कैसे एक एटम के जरिए से, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मिलने से पूरी बायोस्फीयर लेवल बनती है। तो ये हम अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे, जिसका नाम पढ़ेंगे सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल के बारे में। ठीक है, पहले पहले तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो पूरी दुनिया है ये किससे बनी है। वी नो ऑल टाइप ऑफ मैटर। कहीं तो पूरी दुनिया किससे बनी हुई है? मैटर से। मैटर क्या होती है? मैटर इज एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास, जो वजन रखती है और स्पेस घेरती है। दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेरती है और मास रखती है, वो मैटर है। पूरी दुनिया, पूरी कायनात, हर चीज मैटर से बनी हुई है। और हम जानते हैं दैट all type of matter are made up of all type of matter are made up of किससे बने हुए होते हैं? हमारे पास एलिमेंट से। एलिमेंट से बने हुए होते हैं। और एलिमेंट जो है, ईच एलिमेंट कंटेन अ सिंगल टाइप ऑफ एटम। सिंगल टाइप ऑफ एटम क्या? एलिमेंट हमारे पास किससे बने होते हैं? एक टाइप ऑफ एटम से। फॉर एग्जाम्पल H2 हमारे पास, तो हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिले तो हमारे पास क्या बना? एलिमेंट। इसी तरह हमारे पास O2, ऑक्सीजन के दो एटम मिले तो हमारे पास एलिमेंट बना। तो सेम टाइप ऑफ एटम, अगर आप यहाँ पे H लगा दो तो वो नहीं होगा, बिकॉज सेम टाइप ऑफ एटम बनना जरूरी है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, हम अभी बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है, बता रहे हैं ये कि हमारे पास सबसे पहले पूरी दुनिया हमारी मैटर से बनी हुई है। मैटर किससे बना हुआ है? हर ईच मैटर जो है हमारे पास एलिमेंट से बना होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर एलिमेंट से बने होते हैं। हर किस्म के मैटर एलिमेंट से बने होते हैं। और जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो कंटेन करते हैं सिंगल टाइप ऑफ एटम। सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दी। और हर किस्म का जो एटम होता है वो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल से बनता है। अब बात आती है सब एटॉमिक पार्टिकल और एटम में क्या फर्क होता है। सी, सबसे पहले द वर्ड सब, याद रखें ये जो वर्ड सब है इसका मतलब होता है छोटा। क्या? छोटा। सब का मतलब होता है छोटा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटम को। ठीक है, ये हमारे पास एटम है और हमारे पास ये है सब एटम। दूसरा हमारे पास क्या है? सब एटम। सब एटम और एटम में क्या फर्क है? जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सब का मतलब होता है छोटा, मतलब एटम से छोटा जो होता है उसे हम कहते हैं सब एटम। ठीक है, और वो हमारे पास क्या होता है वो भी हम देखते हैं, एटम। अब पुराने जमाने में, मतलब पहले जब एटम को डिस्कवर किया गया था, एट द फर्स्ट टाइम जब एटम को डिस्कवर किया गया था, तो हमें ये नहीं मालूम था कि हमें लोगों को लगता था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट एवरथिंग। सबसे छोटी में छोटी चीज क्या है? एटम है। लोग ये समझते थे। लेकिन जिस तरह एडवांस बढ़ गई तो वो समझते थे कि एटम जो है वो सबसे छोटी चीज है, इससे कोई छोटी चीज कायनात में है ही नहीं। ठीक है, तो इन्होंने इसका नाम एटम इससे रखा बिकॉज इन्होंने एटम इसलिए रखा बिकॉज अ का मतलब होता है नॉट। अ का मतलब होता है नॉट। ठीक है, जैसे असेल्युलर मतलब जिसमें सेल नहीं होता, तो अ का मतलब होता है नॉट और टर्म का मतलब होता है कट। तो एटम का नाम उन्होंने ऐसे रखा कि एटम ऐसा हमारे पास है, ऐसा पार्टिकल है जो हमारे पास कभी भी
इसको उसको हम कट नहीं कर सकते, मतलब उससे कोई छोटा पार्टिकल है ही नहीं, इससे कोई छोटी चीज है ही नहीं कायनात के अंदर। पहले ये समझा जाता, लेकिन जिस तरह एडवांस हुई मॉडर्न चीजें, नॉलेज बढ़ती गई, तो हमारे पास साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि हाँ, एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे सेल, ठीक है, सेल के अंदर जब हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं तो हम सब सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं, स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एटम को पहले कहा जा रहा था कि ये हमारे पास सबसे छोटी चीज है, लेकिन जिस तरह नॉलेज बढ़ती गई, एडवांस नॉलेज आई, तो हमारे पास ये हमें बोला गया कि नहीं, एटम से भी छोटे एलिमेंट्स, हम पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं। अब वैसे तो एटम जो है वो एक्चुअली बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना हुआ है, बहुत सारे, लेकिन हमारे पास जो स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो हमारे पास 3 है। हम उनके नाम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। क्या? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल, अब आपको ना ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे एक स्ट्रक्चर है एटम का। ठीक है, हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, वो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये हमारे पास शेल होता है, जिसे एनर्जी लेवल भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन सा क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि सबसे पहले एटम आता है, सबसे पहले सब एटम आते हैं, सब एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एटम बनते हैं। ठीक है, अब एटम तो हम लोगों ने समझ लिया। अब एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? हमारी इस दुनिया के अंदर अबाउट 118 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 हमारे पास नेचुरली अकरिंग होती हैं। 92 हमारे पास कुदरती पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं। ठीक है, कुदरती पाए जाते हैं। और अब हमारी बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, आप बताएं कि वो एलिमेंट्स कौन से होंगे? वो हमारे पास नेचुरली अकरिंग होंगे या वो होंगे जो लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं? नहीं ना, वो नेचुरली अकरिंग होंगे। तो हमारी जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। हमारी बॉडी में आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स, कितने? 16 एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अबाउट 16 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स? 16 एलिमेंट्स। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और उन एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब आप बोलोगे बायो एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज द वर्ड मतलब बायो मतलब लाइफ, और एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स हमारे पास हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ऐसे एलिमेंट्स जो जानदार चीजों के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और वो कितने हैं? 16 है। याद रखें कितने एलिमेंट्स है बायो एलिमेंट्स? 16 16 16 16 16। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में वो कौन से 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो अभी हम इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो कौन से 16 एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कौन से 16 एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। आउट ऑफ हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? 16 एलिमेंट्स, जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अगर वही बोले कि बायो एलिमेंट्स के डेफिनेशन करें तो बायो एलिमेंट्स दीज मेक, these elements लिख लेते हैं, these elements take part, हिस्सा लेते हैं, in making, क्या बनाने में? in making mass of living organism, body mass of living organism,
जिसम का मास बनाने के अंदर एलिमेंट्स जो हमारे पास हिस्सा लेते हैं वो एलिमेंट्स जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का मास बनाने में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब वो कितने एलिमेंट्स हैं? 16 एलिमेंट्स हैं। इनमें से हमारे पास 10 एलिमेंट्स जो हैं, 6 एलिमेंट्स जो हैं आउट ऑफ 16 एलिमेंट्स, आउट ऑफ 16 एलिमेंट्स हमारे पास 6 एलिमेंट्स जो है वो 99% बनाते हैं हमारी बॉडी का मास। कितना? 99% मास बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 10 एलिमेंट्स जो है, 10 एलिमेंट्स पास क्या बनाते हैं? 1% मास हमारी बॉडी का। याद रखें, 6 एलिमेंट्स 99% मास बनाते हैं, 10 एलिमेंट 1% मास बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो 6 एलिमेंट्स कौन से हैं और वो 10 एलिमेंट्स कौन से हैं। उन एलिमेंट्स का नाम याद कराने के लिए मैं आपके लिए ट्रिक लाई हूँ, तो वो ट्रिक भी आप देखेंगे। पहले हम देखते हैं उनके नाम कौन से हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। वो कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड फॉस्फोरस। अब इसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक लाई हूँ। ट्रिक ये है कि आप इसे याद कर सकते हैं कि OHL कंट्रीज के नाम। OHL कहाँ चलेंगे हम लोग? हांगकांग, हांगकांग, N से नेपाल, CA से कनाडा और P से पाकिस्तान। ठीक है, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान। तो हम कहाँ चल रहे थे? OHL, हांगकांग, नेपाल, कनाडा, पाकिस्तान। हांगकांग, नेपाल, हांगकांग, नेपाल, कनाडा, पाकिस्तान। OHL। ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रिक दी है कि आप इसे इजीली याद कर सकें। अब उन 10 एलिमेंट्स के नाम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास 1.1 मास बनाते हैं। ठीक है, अब 10 एलिमेंट्स कौन से हैं जो हमारी बॉडी का 1% मास बनाते हैं? ठीक है, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन। अब इनकी ये हमारे पास वो 10 एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी का 1% मास बनाते हैं। अब इनको अगर हम याद करने की ट्रिक देखें तो इनकी याद करने की ट्रिक बहुत इजी है। कल सुबह, ब्लू से लिखते हैं। देखिए, एक जुमला याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बहुत इजी है। कल सुबह क्लास नहीं मांगेंगे। कल सुबह क्लास नहीं मांगेंगे। KSCLNAMAMG, सॉरी, कल सुबह क्लास नहीं मांगेंगे। KSCLNAMG, कल सुबह क्लास नहीं मांगेंगे। कौन क्लास नहीं मांगेंगे? मैंने कुछ नाम यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं जो इन लेटर से मैच करते हैं। आप चाहे तो अपनी मुंसिपल के नाम बना सकते हैं ताकि आपको याद करने में इजीली हो। FE से आप बना लो फेरोज। कौन? फेरोज। CU से चाचू, फेरोज चाचू। ठीक है, CU आएगा बिकॉज चाची और चाचू में फर्क क्या होता है? I और U का, तो C के बाद U जरूर आएगा। ठीक है, याद रखेगा इसको, ठीक है, भूलेंगे हमारे। CU मतलब कॉपर। फिर हमने का नाम लगा दिया मनाल। ठीक है, जैनब, मनाल जैनब, मनाल जैनब। तो थर्ड लेटर आ रहा है, मनाल का भी थर्ड लेटर M, फर्स्ट और थर्ड लेटर MN, और जैनब का भी फर्स्ट एंड थर्ड लेटर Z and M। ठीक है, आई से हम लोगों ने क्या कर दिया? इमरान,
इकरा लिख लो, इकरा लिख लो, कोई भी लिख लो, ठीक है। तो कल सुबह क्लास नहीं मांगेंगे। कौन? फिरोज चाचू, मनाल जैनब एंड इमरान या इकरा, कुछ भी लिख सकते हो, कोई अपना नाम भी लिख सकते हो, बस आपको ये होना चाहिए कि नाम आपको याद होने चाहिए। फिर से देख लें, हमारे पास 6 एलिमेंट्स 99% मास बनाते हैं, वो OCHNCAP, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये हमारे पास 99% मास बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोगों का ये ऑक्सीजन कितना मास बनाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो हमारी बॉडी के अंदर 65% मास बनाता है। कितना मास? 65% मास बनाता है। कार्बन हमारी बॉडी के अंदर 18% मास बनाता है। कितनी? 18%। हाइड्रोजन हमारी बॉडी के अंदर 10% मास बनाता है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर 3% मास बनाता है, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। और बिल्कुल वही दूसरी तरफ ये हमारे पास जो 10 एलिमेंट्स हम अदर्स लिख लेते हैं, वो कितना बनाते हैं? कितना बनाते हैं मास? 1%। अब आप काउंट करेंगे तो सारे 100% हो जाएंगे, ठीक है। इन सबको काउंट करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास 65% बनाता है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%। अब आप देख लो यहाँ पे नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस के अंदर हमारे पास काउंटिंग होगी 3 to 1, 3%, 2%, सॉरी 3 to 1%, 3%, 2%, 1%। और हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं वो 1% आते हैं। मतलब ये कि जो फास्फोरस का एक एलिमेंट हमारे पास 1% बनाता है, उसके बराबर ये सारे 10 एलिमेंट्स हैं। सारे 10 एलिमेंट्स के बराबर फास्फोरस है। फास्फोरस जो 1% मास बनाता है, बिल्कुल इसी के बराबर ये 10 एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी का 1 मास बनाते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने एटम डिस्कस किया। एटम किस तरह, एटम जो है वो हमारी बॉडी, एटम जो है, फिर हमने डिस्कस किया मैटर। हर टाइप ऑफ हमारे पास मैटर जो है वो किससे बना हुआ है? एलिमेंट से। और एलिमेंट हमारे पास एक सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना होता है, ठीक है। एटम का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अ मतलब नॉट और टर्म मतलब कट। एटम जो है वो ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह एडवांस हुआ, चीजें आगे बढ़ती गई, तो पता चला कि या एटम्स में छोटी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास टोटल 92 हमारे पास नेचुरली अकरिंग होती हैं, जो कुदरती पाए जाते हैं। उनमें से 60 एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और वो एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी का मास बनाने में हिस्सा, अपना किरदार अदा करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे में से 16 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स 9% और 99% हमारी बॉडी का मास बनाते हैं, और 10 एलिमेंट 1%, सिर्फ 1% मास बनाते हैं। वो 6 एलिमेंट्स और 10 एलिमेंट्स कौन से, वो भी हमने देख लिए हैं। और मैंने आपको याद कराने के लिए ट्रिक भी बता दी ताकि आप उन एलिमेंट्स के नाम का आसानी से याद करें। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ेंगे। जैसे आज हमने सब एटॉमिक एटॉमिक लेवल पढ़ा, हम लोग एटम जब आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे? मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो कल के लेक्चर के अंदर हम लोग मॉलिक्यूल्स की डिस्कस करेंगे। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। कल तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।